यदि आज आप कर्ज में हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, घटी कमियों में हैं, तो इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करें। जो काम ये करते हैं उस काम पर तू आशीष दे, उस काम को बढ़ा ताकि तेरे लोग प्रॉस्पर हो, बढ़ें, आगे बढ़ें और पिता वो देने वाले बन सके। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी कमाई पर आशीष देगा। हो सकता है आप इस समय कर्ज में हो, या फिर घटी कमियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, या फिर आपकी कमाई पर कोई बरकत, कोई आशीष न हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। परमेश्वर आपसे वादा करता है कि वो आपकी कमाई पर आशीष देगा, आपको उस कर्ज से मुक्त करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे लेना ना पड़ेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अपने लोगों से परमेश्वर वादा करते हैं कि मैं समय समय पर तुम्हारी भूमि पर मेह को बरसाऊंगा, समय समय पर मैं तुम्हारी भूमि पर वर्षा को करूंगा, ताकि तुम्हारी भूमि उपजाऊ हो और उससे उससे अनाज उपजे, और तुम उस अनाज के द्वारा, उस खेती के द्वारा फलवंत हो सको, अपने जीवन में आगे बढ़ सको। इसलिए वो कहता है कि मैं तेरे कामों पर आशीष दूंगा। दो बातें हम यहां पर देखते हैं। पहली बात, तेरी खेती पर आशीष दूंगा, तुझे समय समय पर मेह को बरसाऊंगा ताकि तेरे से अच्छी फसल हो, ताकि तू अच्छी फसल को काटे। और दूसरी बात कि तेरे कामों पर मैं आशीष दूंगा, जो भी काम तुम करते हो उस पर मैं आशीष दूंगा, ताकि वो काम आगे बढ़े और तुम फलवंत हो, तुम आशीषित हो। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है और वादा करता है अपने लोगों से कि तुम्हें उधार लेना न पड़ेगा, तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता न पड़ेगी, बल्कि तुम लोगों को उधार दोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे काम पर और तुम्हारी खेती पर आशीष देगा, जिसके कारण तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, तुम्हारे पास धन संपत्ति होगी, इसलिए तुम्हें दूसरे से उधार लेने की आवश्यकता न होगी, बल्कि तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम दूसरों को उधार दे पाओगे। ये आशीष है परमेश्वर की अपने लोगों के लिए। और आप चाहें तो इस वचन का पोस्टर बना के अपने घर पर लगा सकते हैं और इस वचन को रोज सुबह शाम प्रोक्लेम कर सकते हैं। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने कहा है कि हम उधार लेंगे नहीं, उधार देंगे लोगों को। तूने कहा है कि तू हमारे कामों पर आशीष देगा, तूने कहा है तुम्हारी खेती पर आशीष देगा, तो हमारे लिए मेह को बरसाएगा, आशीषों की बरसात करेगा। इस वचन को आप प्रोक्लेम कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए। हमने भी कुछ इसी प्रकार से किया। जब हम कर्ज में थे, तब हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसे समय में हमने इस वचन को उठाया और इस वचन को प्रोक्लेम करना शुरू किया, इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया। जब हम कर्ज में थे, जब हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, तब हमने इस वचन को उठाया, इस वचन पर विश्वास किया, इस वचन पर भरोसा किया, इस वचन को बोलना शुरू किया, इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तो हमारे ऊपर समय समय पर मेह बरसाएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तो हमारे हाथ के कामों पर आशीष देगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तो हमें देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं। और इस वचन पर हम निर्भर हो गए, इस वचन पर हम निर्भर हो गए। और फिर परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे फाइनेंस के सोर्सों को खोला, अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, हमें कर्ज से बाहर निकाला, हमारे कामों पर आशीष दी, हमारे ऊपर आशीषों की बरसात की। यहां तक कि सेवा के लिए भी हम किसी से पैसा नहीं मांगते हैं।
आपने देखा होगा हमारे वीडियोस में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि आप हमें दान दें, दसवांश दें, या फिर हम कुछ बना रहे हैं उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें लेने वाला नहीं, देने वाला बनाया है। परमेश्वर ने इस वचन को हमारे जीवन में पूरा किया है और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी इस वचन को पूरा करेगा। आप भी देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। अक्सर क्या होता है, लोग पाने की आशा रखते हैं। हर कोई पाने की आशा रखता है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, कहीं से भी मुझे मिल जाए। लेकिन नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम देने वाले बने, हम देने वाले बने, हम देने वाले बने। ये परमेश्वर की इच्छा है, लेने वाले नहीं। लेना तो हमें परमेश्वर से है और देना हमें लोगों को है। परमेश्वर से लेना है, लोगों को देना है। परमेश्वर आशीष देगा और हम दूसरों को आशीष देंगे। ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। आपसे भी परमेश्वर यही चाहते हैं। यदि आज आप कर्ज में हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, घटी कमियों में हैं, तो इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करें। इस वचन को रोज सुबह शाम अपने लिए बोलें। इस वचन के आधार पर परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस वचन को अपने घर पर चिपका दें। प्रभु आपके जीवन में इस वचन को पूरा करेगा, क्योंकि उसने हमारे जीवन में इस वचन को पूरा किया, वो आपके जीवन में भी इस वचन को पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आरती है, मैं मुंबई से हूँ। मेरी 2 गवाहियाँ हैं। मैंने मेरी बहन और मेरे भाई के लिए व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था, तभी सिस्टर अमृता जी ने मेरे लिए प्रेयर किया। मैंने मेरे बहन के लिए प्रेयर भेजी थी। उसके ससुराल में बहुत झगड़ा हो रहा था, तो मैंने उसके लिए प्रेयर भेजी थी। अभी उसके ससुराल में सब ठीक है और वो उधर खुशी से रहती है। इसलिए मैं सिस्टर जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रभु को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे छोटे भाई को जॉब नहीं मिल रही थी, तभी मैंने उसके लिए भी प्रेयर भेजा था। अभी उसको अच्छी सी जॉब मिल गई है। इसलिए मैं सिस्टर अमृता जी और ब्रदर प्रीके जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रभु को भी लाखों धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे अब्बा, हम आपकी प्रशंसा, तारीफ और महिमा करते हैं। धन्यवाद कि आप भले पिता हैं, प्यार करने वाले पिता हैं। धन्यवाद आप हमारी प्रार्थना हमेशा सुनकर उसका उत्तर देते हैं। और आज जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है पिता, उनके जीवन में आपके कार्य हों, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। आज प्रभु तेरी उपस्थिति उनके साथ में होने पाए। धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए जो हमारा सहायक है, हमारा मददगार है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के एक एक जन प्रभु आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। थैंक यू फादर लॉर्ड। इस समय हर एक जन प्रभु यदि दुख में, समस्या, परेशानी, संकटों में, विरोध में, सताव में, बहुत कुछ जो उनके जीवन में गलत चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में बैठे हैं प्रभु, तो आज आपकी असीम शांति इनके जीवनों में आए। आज आपके उपाय, इंतजाम इनके लिए होने पाए। आज प्रभु तेरी खुशी, तेरे आनंद प्रभु इन पर उड़ेलने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर। दिन भर में प्रभु हमने आपके भलाई को, आपकी सुरक्षा को, आपके अद्भुत कामों को, आपके साथ को अपने जीवन में पाया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवादी है मेरे प्रभु। आपने खौफ खतरों से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया। आज हम सब जीवित रहकर उपासना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, तेरी संगति में बैठे हैं प्रभु। सच में ये कितना सुंदर और अद्भुत समय है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये लोग जो तुझसे प्यार करते हैं वो तेरी संगति के सहभागी हैं। अब्बा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन का अपने जीवन में आदर करते हैं। आज जितने लोगों ने वचन सुना है, ये वो लोग हैं जो तेरे वचन को महत्व देते हैं, जो आपके वचन के रिस्पेक्ट करते हैं, जो वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये ऐसी भूमि बने प्रभु कि ये बहुतायत से फलवंत हो, बहुतायत से फ्रूटफुल इनका लाइफ हो पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर योर वर्ड लॉर्ड, बिकॉज योर वर्ड इज पावरफुल लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद आपके वचन के, आपका वचन सामर्थ्य है प्रभु। और आज वो वचन की सामर्थ्य भाई बहन अपने
जीवन में रिसीव कर सके पिता। आपने वचन में कहा प्यारे प्रभु कि आप इनके कामों पर आशीष देंगे, आप समय समय पर मेंह बरसाएंगे और आप इन्हें उधार देने वाला बनाएंगे, लेने वाला नहीं। थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर योर प्रॉमिस लॉर्ड। आपके वायदों के लिए धन्यवाद। आपका वायदा है जो कभी नहीं टलता। मेरे प्रभु, आप अपने वायदे के पक्के हैं प्रभु। हाँ मेरे पिता, और आज जितनों से आपने ये वादा किया है, जितनों के कानों तक ये बात पहुंची है, आपने उन्हें वादा किया है कि आप समय समय पर उन्हें आशीषित करेंगे। आप समय समय पर प्रभु उनके कामों पर आशीष देंगे, आप उन्हें बढ़ाएंगे। आप पिता परमेश्वर उन्हें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाएंगे। यस माय लॉर्ड, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आपके बेटे बेटियों को प्रभु उनके कामों पर आप आशीष दे मेरे पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु कि आज तक यदि ये लेते आए हैं तो प्रभु आज इस प्रकार की परिस्थिति इनके जीवन में हो, इतना आप इन्हें समृद्ध और प्रॉस्पर करे प्रभु, इतना प्रभु यीशु मसीह ने बढ़ाए, इतना आप इन्हें सफल करे कि प्रभु ये लेने वाले नहीं परंतु इनका हाथ तेरे देने के लिए, लोगों की सहायता के लिए, लोगों की मदद के लिए बढ़ सके प्यारे प्रभु। जब इन्होंने बहुतायत से तुझसे पाया है तो बहुतायत से देने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन, लोगों की मदद करने वाले हो सके, दूसरों पर दया करने वाले हो सके, क्योंकि प्रभु जैसा आपका स्वभाव है वही हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम तेरी संतान है अब्बा। और धन्यवाद कि प्रभु तू देता है और प्रभु तूने अपने बच्चों को भी देना सिखाया है, उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया। प्रभु इतनी भरपूरी प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हो। हाँ प्रभु, ऐसा आप इनके जीवन को बनाते चले जाइए। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज लोग घटी कमी में है, आज यदि कर्जे में है, आज प्रभु ये किसी के कर्ज तले दबे हैं, तो प्रभु आज इन बातों से बाहर निकालें यीशु के नाम से। तेरे लोग उभरे, आशीषित हो, जो काम ये करते हैं उस काम पर तू आशीष दे, उस काम को बढ़ा ताकि तेरे लोग प्रॉस्पर हो, बढ़े, आगे बढ़े और पिता वो देने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जितने लोग बीमार हैं अब्बा, इसी समय उनके शरीर के रोगों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। यदि आपको इस समय हार्ट में प्रॉब्लम है तो अपने हृदय में हाथ रखें, अपने हार्ट पर आप हाथ रखें। यीशु के नाम से हार्ट प्रॉब्लम दूर हो जाए, ब्लॉकेज खुल जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की हार्ट डिजीज आज्ञा देते हैं नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु धन्यवाद, आपने इनके हृदय को, आपने इनके हार्ट को हील किया परमेश्वर। थैंक यू फादर। जिनके स्टमक में प्रॉब्लम है पिता, यीशु नासरी के नाम से पेट की हर एक बीमारी इसी समय दूर करते, इसी समय वो रद्द करते यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया प्रभु। ब्रेन से रिलेटेड बीमारी यीशु नासरी के नाम से चली जाए प्रभु। जिन्हें बार बार दौरे पड़ते पिता, बार बार प्रभु जी वो बेहोश हो जाते हैं, यीशु नासरी के नाम से इसी समय चंगे हो जाए, इसी समय वो चंगे हो जाए, इसी समय वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। जिनके कान प्रभु जो कम सुनते इसी समय खुल जाए यीशु नासरी के नाम से। जो कम देखते हैं वो स्पष्ट क्लियर देखने लगे यीशु नासरी के नाम से। जिनकी नसों में ब्लॉकेज है यीशु के नाम से वो खुल जाए प्रभु। यीशु के नाम से हड्डियां चंगी हो जाएं प्रभु। हर एक रोगों से हम कहते हैं कि वो दूर हो, नष्ट हो और ये चंगे हो। थैंक यू फादर। छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आपने चंगा किया। इस समय प्रभु जितनों ने अपने दर्द, तकलीफ, घाव की जगह पर हाथ रखा प्रभु धन्यवाद अब्बा, आपने उनको चंगा कर दिया प्रभु। धन्यवाद। जितने भाई बहन प्रभु आपके राज्य में जो बोते हैं प्रभु जी, पिता आपसे प्रार्थना है परमेश्वर कि प्रभु आप उन्हें समृद्ध करें, आप अपरंपार आशीषों की वर्षा उन पर करें प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, जब उन्होंने तुझसे पाया है तो प्रभु वो दूसरों के लिए भी सहायता और मदद कर सके प्यारे परमेश्वर। खुदा उनके परिवार में यदि कोई भी समस्या है यीशु के नाम से दूर हो, इनके जीवन की घटी कमी दूर हो प्यारे परमेश्वर। आप इनके इनकम के सोर्स पर आशीष दे मेरे प्रभु। और प्रार्थना है परमेश्वर पिता, इनके घर परिवारों से हर प्रकार की वो समस्या जो इन्हें दुख देती है उसे हम यीशु के नाम से रद्द करते हैं। आप आशीषित करें, बढ़ाएं, फलवंत करें प्यारे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज रात में अपने लोगों को अच्छी और मीठी सुकून भरी नींद दे, ताकि जब तेरे लोग निश्चिंत होकर सोएं, नया दिन तेरे साथ में जब देखें प्रभु तो हृदय से आनंद के साथ तुझे धन्यवाद दे सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया, जितनों ने यूट्यूब
कमेंट्स में भेजा, जितनों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, फॉर्म के थ्रू, लिखित रूप में भेजा है, प्रभु धन्यवाद अब्बा, आपने उनकी प्रार्थना सुना प्रभु। आप जानते हैं कि देश विदेशों से कौन इस समय आपके सम्मुख बैठा है, आप उनके करीब हैं और आपने उनके जीवन में कार्य किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।